ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर, सॉरी सेकंड चैप्टर और पहले श्लोक पे। तो कल भी हमने पहले श्लोक पे कुछ चर्चा किया था। आज भी इस चर्चा को आगे बढ़ा के अगले श्लोक को भी डिस्कस करेंगे। तो संजय ये श्लोक बोल रहे हैं और विशेष रूप से अर्जुन की स्थिति को देखते हुए कि अर्जुन किस प्रकार से पहले अध्याय में 4 कारण बताते हैं युद्ध ना करने के, और उन चारों कारणों पे पूर्ण रूप से आश्वस्त होकर अर्जुन जो है दुखी होकर अपने धनुष बाण को नीचे रखते हैं और भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ऐसी अवस्था में भी संजय बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान अर्जुन को इस अवस्था में देखते हुए भगवान अभी कुछ बोलने वाले हैं। और अर्जुन की अवस्था कैसी हमने कल डिस्कस किया था। तम तथा कृपया विष्टम अश्वपूर्ण कुलेक्षण विषीदन्तम् इदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तम तथा कृपया विष्टम, तथा कृपया विष्टम मतलब इस प्रकार से जो है कृपा में आवेशित होकर के कृपा करने के हेतु अर्जुन जो है भौतिक दया के हिसाब से देहात्म बुद्धि में होने के कारण, भौतिक दया का भाव उत्पन्न हो जाने के कारण अर्जुन जो है काफी दुखी है, आंखों में सुधारा भरी है और शोक करते हुए जो है अर्जुन बैठ गए। और ऐसी अवस्था में भगवान मधुसूदन को देख के संबोधित करने वाले हैं। तो इस पर हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से जो मटेरियल कंपैशन होता है तो आज यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। The material compassion, lamentation, and tears are all signs of ignorance of the real self. Compassion for the eternal soul is self-realization. The word Madhusudan is significant in this verse. भगवान कृष्ण का नाम यहाँ पे मधुसूदन जो है बहुत महत्व रखता है। वो क्यों? कि लॉर्ड कृष्ण killed the demon Madhu, and now Arjuna wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty. इस प्रकार से मधुसूदन शब्द से संबोधित किया जा रहा है भगवान को, क्योंकि भगवान ने मधु नामक राक्षस का वध किया। तो उसी प्रकार से ये भगवान कृष्ण से ये अभी आशा है कि भगवान जो है मधुसूदन का रोल अदा करते हुए ये जो डीमन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत धारणा जो बन गई है, गलत धारणा जो आसुरी प्रवृत्ति ले ली है और अर्जुन को पूरी तरह से निगल गई है, जिसके कारण अर्जुन अपने खुद के कर्तव्य से विमुख होकर के युद्ध ना करने की बात कर रहा है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी को या अज्ञानता को, अज्ञानता रूपी मधु राक्षस को भगवान कृष्ण जो है वध करेंगे। किस किस माध्यम से, कौन से तलवार का इस्तेमाल करके? गीता के ज्ञान रूपी तलवार का इस्तेमाल करके, सॉर्ड ऑफ नॉलेज, ज्ञान की तलवार से या ज्ञान का चक्र के हथियार यूज करके भगवान इस अज्ञानता रूपी मधु के राक्षस का वध करेंगे। ये जो मधु नामक राक्षस है बहुत भयानक था, बहुत ही शक्तिशाली था, देवता लोग भी भयभीत थे। यानी कहने का मतलब है कि अज्ञानता रूपी जो राक्षस है उसी मधु राक्षस के समान ही अत्यंत शक्तिशाली है। कोई कितना भी जो है प्रयास कर ले और इस अज्ञानता में फंसा रहता है। अज्ञानता का अर्थ क्या होता है? अज्ञानता का अर्थ तो बस केवल ये नहीं होता है कि सही वस्तु के बारे में ज्ञान न होना। अज्ञानता भी एक वस्तु है, लेकिन वो कैसी वस्तु? असत वस्तु। उपनिषद, ईशोपनिषद में वर्णन है कि जो भक्ति मार्ग में, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ज्ञान का अनुशीलन भी करना चाहिए और साथ ही साथ में अज्ञानता क्या है उसके बारे में भी जानना चाहिए। तो अज्ञानता का मतलब होता है कि अपने बारे में असली पहचान को ना जानना। ये अज्ञानता का मूल जो है फाउंडेशन है। और फिर ऐसा जब स्थिति उत्पन्न होता है जब व्यक्ति अपने आप के बारे में असली पहचान नहीं रख पाता है, यानी देहात्म बुद्धि में होता है, अपने आप को शरीर समझ के
मन समझ के, बुद्धि समझ के इस प्रकार से जब जीवन यापन करता है तो वो अज्ञानता किस किस रूप में प्रकट होती है? अज्ञानता प्रकट होती है मटेरियल कंपैशन के रूप में, यानी दया, भौतिक दया के रूप में, भौतिक आसक्ति के रूप में, और भौतिक जगत के प्रति जितना भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य जो है, ये सारे जितने भी लक्षण है ये सब प्रकट होते हैं। भौतिक अचीवमेंट यानी मटेरियल अचीवमेंट, भौतिक जगत में अपना प्रभुत्व जमाने की जो तीव्र इच्छा है, भौतिक सफलताओं को प्राप्त करना और भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करना, और भौतिक ज्ञान जो है, हालांकि ज्ञान नहीं बोलना चाहिए उसमें, जड़ विद्या, तो इसका अनुशीलन करना, ये सब अज्ञानता के कैटेगरी में होता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे कि इस जड़ विद्या माया रे वैभव जीव का करे कथा, है ना, तो हमारा भजन पाता। ये जो जड़ विद्या है, तो विशेष रूप से जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, ये क्या है, इसको जड़ विद्या बोला गया है या अज्ञानता बोला गया है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितम येन। ज्ञान की असली ज्ञान का प्रभाव क्या होता है? ज्ञान किसको बोलते हैं? ये समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूँ, नित्य दास के रूप में भगवान का सेवा करना और भौतिक जगत से अपने आप को अलग करके देखना, इसको बोलते हैं ज्ञान। और इस ज्ञान का उल्टा जिसको अज्ञानता बोलते हैं, उसका मतलब होता है इस भौतिक जगत में ही चिपक के बैठ जाना, यानी भौतिक जगत के प्रति आसक्ति रखना और भौतिक जगत में प्रभुत्व जमाने का प्रयास करना, भौतिक जगत के ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की ही चेष्टा में पूरा अपना समय, बुद्धि, मन सब कुछ उसी में गवा देना, इसी को अज्ञानता बोलते हैं। और इस अज्ञान के कारण क्या होता है? व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जो भौतिक ये शोक है, भय है, दया है, ईर्ष्या है, द्वेष, ये सबको एक्सपीरियंस करता है। हालांकि जो व्यक्ति अज्ञानता में होते हैं, यानी इस अज्ञानता के प्रभाव में होते हैं, तो वो लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि ये जो दया है ये अच्छा चीज है, कृपा अच्छा चीज है, और दूसरों के साथ द्वेष करना, ईर्ष्या का भाव रखना, दूसरों को धोखा देना, ये तो बुरा चीज होता है। लेकिन वास्तव में ये दोनों, अच्छा या बुरा, भौतिक जगत का अच्छा या बुरा, ये दोनों ही अज्ञानता है अगर एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म से देखें, यानी ज्ञान चक्षु पे स्थित होकर, ज्ञान के स्तर पे जब कोई व्यक्ति स्थित होता है, तब वो ये देख पाता है कि इस भौतिक संसार का जो तथाकथित अच्छा चीज भी है, अच्छा कार्य भी है, वो भी वास्तव में बुरा ही है, वो भी जीवों का, लोगों का कल्याण ही कर सकता है। और जो भौतिक जगत में जो बुरा है वो तो बुरा है ही, है ना? भौतिक जगत में अच्छा किसको माना जाता है? कि कोई व्यक्ति किसी के समाज सेवा के लिए या शरीर को पालन पोषण करने के लिए, शरीर को रक्षा करने के लिए जो प्रयास करते हैं उसको अच्छा माना जाता है। जैसे यहाँ पे अर्जुन है, तो अर्जुन जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, जो अज्ञानता के स्तर पे हैं, जिनको असली ज्ञान नहीं है, वो लोग क्या बोलते हैं कि अर्जुन तो कितना अच्छा था, अर्जुन का कितना अच्छा डिसीजन था, अर्जुन तो नॉन वायलेंट बन रहा था, अहिंसा का मार्ग अपना रहा था, तो अर्जुन कितना अच्छे गुण वाला व्यक्ति है। लेकिन भगवान जो है अर्जुन की इस तरह के जो नॉन वायलेंस है, अहिंसा का मार्ग है, जिसका बेसिस देहात्म बुद्धि है, देहात्म बुद्धि के स्तर पर रहते हुए जब अर्जुन इस प्रकार से डिसीजन ले रहा है, इसको भगवान क्या बोलते हैं? अज्ञानता का ही एक दूसरा रूप बोलते हैं, है ना? जैसे ये जो भौतिक जगत में अच्छा और बुरा, ये दोनों ही अज्ञानता के दो पहलू हैं। अज्ञानता रूपी सिक्के का एक हेड है और एक टेल है, लेकिन है दोनों क्या? अज्ञानता ही है। इसीलिए इन दोनों से मुक्त होना बहुत जरूरी है। जब तक कोई व्यक्ति इन दोनों में से किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आसक्त बना के रखेगा, तब तक वो भौतिक जगत में क्या है? दुख, शोक, चिंता इसी में ही पड़ा रहेगा, है ना? इसलिए कई बार कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हम ना तो किसी का बुरा सोचते हैं, ना तो हम किसी का बुरा करते हैं, हम ईमानदारी से जीते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छे से रहते हैं, सच्चाई का पालन करते हैं। यही है गीता, भागवत, सारे शास्त्रों का जो है निर्णय। ऐसे बहुत सारे आप लोग को मिलेंगे, क्योंकि भगवान का पूजा करने की क्या जरूरत है, भगवान का भक्ति करने की जरूरत नहीं है, गीता भागवत की शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। बस आप अच्छे रहो, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, और इस प्रकार से किसी के बारे में बुरा मत सोचो, सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचो, और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करो। इसी को लोग समझते हैं अच्छा है, इसी को ज्ञान समझते हैं, और इसी के आधार पर जीवन व्यतीत करने का कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं अर्जुन के उदाहरण से कि अर्जुन तो ये तथाकथित अच्छाई प्रदर्शित कर ही रहा है, लेकिन फिर भी जो है भगवान अर्जुन के इस प्रकार के जो सो कॉल्ड गुडनेस है, तथा कथित अच्छाई को पूरी तरह से क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। और आगे के श्लोक में हम सीखेंगे कि भगवान किस प्रकार से अर्जुन को बोलते हैं, ये जो है तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है, ये तुम्हारा दया नहीं है, ये अनार्य जुष्टम असर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुना, ये तो तुमको भौतिक जगत में भी सही
मान सम्मान नहीं प्रोवाइड करेगा। आध्यात्मिक स्तर पे तो बात छोड़ो, आध्यात्मिक स्तर पे तो ये तो पूरी तरह से है ही अज्ञानता, लेकिन भौतिक स्तर पे भी ये गलत है। तो भगवान कृष्ण तो ये बात को यहाँ पे प्रमाणित करेंगे। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति, सार रूप में अगर बोला जाए, इस श्लोक में ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जो भी व्यक्ति देहात्म बुद्धि के स्तर पे है, देहात्म बुद्धि मतलब अपने बारे में गलत पहचान गलत पहचान लेके बैठा हुआ है कि मैं ये शरीर हूँ, या अपने आप को ये समझता है कि मैं ये मन हूँ या बुद्धि हूँ, तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से या अपने ही जैसे दूसरे जो देहात्म बुद्धि में पड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप को सब कुछ शरीर ही समझते हैं, तो उनके हिसाब से, उनके कैलकुलेशन पे, उनके गणना के अनुसार ऐसा व्यक्ति चाहे तथाकथित अच्छा कार्य ही क्यों ना करे, अच्छे विचार ही क्यों न रखे, किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखता है, सबका ईमानदारी से कार्य करना चाहता है, ऐसा भी क्यों न रहे, वो व्यक्ति भी अज्ञानता की कैटेगरी में आता है। वो व्यक्ति बल्कि ज्यादा ही और ज्यादा बल्कि इस अज्ञानता रूपी मधु राक्षस के का शिकार बना हुआ है। क्योंकि जो जो बुरा करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, चोरी करते हैं और पाप करते हैं, वो तो साफ साफ दिखता है कि भाई ये लोग तो गलत कर रहे हैं, ये घोर अंधकार में है, अज्ञानता में है, इसका परिणाम जो है बुरा होगा। तो ऐसे लोगों को तो जो है अपने आप को बचाने के लिए गीता भागवत भगवान का भक्ति करना चाहिए। तो ये लोग तो बल्कि ज्यादा अच्छे हैं, कम से कम स्पष्ट रूप में इनका पता चलता है कि ये लोग अज्ञानता में पड़े हुए हैं। लेकिन एक ये जो कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी के लोग होते हैं जो तथाकथित अच्छे बन जाते हैं, यानी भौतिक गणना के अनुसार, इस भौतिक जगत में भौतिक मटेरियल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो तथाकथित सो कॉल्ड अच्छे होते हैं और उसी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो और ज्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो अपने आप को समझते हैं कि हम तो बहुत अच्छे से हैं। जैसे अर्जुन यहाँ पे भौतिक स्तर पे जब दया प्रदर्शित कर रहा है, तो अर्जुन भगवान को अभी तक पूछ नहीं रहा है क्या मेरा ये सोचना सही है। अर्जुन बोल रहा है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन ने बोला है कि हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अनुचित व्यवहार है, हमको तो युद्ध करना ही नहीं चाहिए, युद्ध करने से पाप लगेगा, कोई असली सुख की प्राप्ति नहीं होगी, कोई भी सज्जन व्यक्ति ये युद्ध नहीं करेगा। इस प्रकार से अर्जुन जो है कन्विंस होके इस बात को प्रकट कर रहा है। यानी ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है, उसको आप जो है आध्यात्मिक ज्ञान देने का प्रयास भी नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, कल मैंने बताया था, जो बहुत ही महान पॉलिटिशियन हुए, नेता हुए, तो वो इस प्रकार के सो कॉल्ड गुडनेस में फंसे थे, है ना? इस तथाकथित अच्छे मार्ग का पालन कर रहे थे, अनुशीलन कर रहे थे, अहिंसा धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वो भी देहात्म बुद्धि में रहने के कारण उनका भी वो जो सब प्रयास विफल हुआ, है ना। इसीलिए जब महान भक्त शिला प्रभुपाद जी ने उनको कई बार लेटर लिख के बोला, समझाने का प्रयास किया कि आप गीता की टीचिंग्स को अच्छे से समझिए, हमारे परम गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत महाराज जी के गाइडेंस से गौड़ी मठ के भक्तों का संग करके आप पहले जानिए कि स्पिरिचुअल वस्तु क्या होती है, आध्यात्मिक स्थिति क्या होती है, उसके बाद फिर आप भगवत गीता के सिद्धांतों को प्रॉपर तरीके से लगा के लोक कल्याण में बहुत मदद कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वो जो इस आदेश को या इस सुझाव को नहीं समझ पाए, क्योंकि उनके मन में हमेशा यही रहा कि मैं तो सतोगुण में हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो किसी के बारे में बुरा नहीं करता हूँ, मैं तो देश का अच्छा चाहता हूँ। इस प्रकार से वो हमेशा फंसे रहते। इसीलिए जो इस प्रकार के तथाकथित सतोगुण में व्यक्ति होते हैं, जो अपने देहात्म बुद्धि में रहते हुए, शारीरिक चेतना में रहते हुए ही समाज के लिए अच्छा सोचते हैं, समाज लोगों के लिए अच्छा कार्य करते हैं उनके शारीरिक स्तर पे, ये लोग प्रायः ज्यादा दुर्भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि फिर ये लोग जो है भक्तों का संग प्राप्त करने के इच्छुक नहीं होते और असली आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन अर्जुन के उदाहरण से हम लोग सीखेंगे कि अर्जुन ऐसी स्थिति में नहीं जाएगा, क्योंकि अर्जुन जो है तुरंत ये समझ जाएगा, अभी आगे आने वाले कुछ श्लोकों में पता चलेगा कि अर्जुन तुरंत समझ जाएगा कि मैं अपने इस प्रकार के जो सो कॉल्ड गुडनेस है, तथाकथित ये जो अच्छा व्यवहार है मेरा, या जो मेरा अहिंसा धर्म का पालन करने का जो ये मेरा प्रयास है, या जो भौतिक दया में कृपा प्रदर्शित कर रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर देहात्म बुद्धि में रह के, वास्तव में ये मुझे असली संतुष्टि या असली सुख नहीं प्रदान करेगा। इसलिए अर्जुन कंफ्यूज होकर, ऐसी कंफ्यूज अवस्था में जाके भगवान को समर्पण करता है। और भगवान जो है, जो कि मधुसूदन है, वो बहुत एक्सपर्ट है, बहुत दक्ष हैं हर प्रकार के इस अज्ञानता रूपी राक्षस को वध करने के लिए, चाहे वो अज्ञानता रूपी राक्षस किस भी रूप, कैसा भी रूप लेके क्यों ना आए, है ना। इस संसार का जो बुराई के रूप में है वो भी, और इस संसारिक जो अच्छाई है उस रूप में भी क्यों ना आ जाए, भगवान इस भगवत गीता के उपदेश के माध्यम से, ज्ञान की तलवार, इस ज्ञान की तलवार के माध्यम से
इस अज्ञानता रूपी असुर का जो है पूर्ण रूप से वध करने में सक्षम है। इसलिए यहाँ पे भगवान का जो नाम है क्या है, मधुसूदन है, क्योंकि मधु नाम का बहुत भयानक राक्षस था जिसको देवता लोग भी नहीं मार पा रहे थे, भगवान कृष्ण ने उसका वध किया था। No one knows where compassion should be applied. Compassion for the dress of a drowning man is senseless. A man fallen in the ocean of nescience cannot be saved simply by rescuing his outward dress, the gross material body. है ना, जैसे कल हमने इस पे चर्चा किया था कि ये जो तथाकथित समाज सेवा है वो किस प्रकार से है। जैसे जो व्यक्ति मान लीजिए कोई समुद्र में या पानी में, नदी में, तालाब में डूब रहा है, तो ये जो भौतिक देहात बुद्धि भौतिक स्तर पर रह के समाज सेवा करने की धारणा उसी प्रकार से जैसे डूबते हुए व्यक्ति का आप उसका जो है कुर्ता या शर्ट निकाल के आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से जो असली व्यक्ति है आत्मा, उसको छोड़ के लोग केवल शरीर का ही मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो ये प्रयास भी उनका हमेशा विफल हो जाता है। वन हु डज नॉट नो this and laments for the outward dress is called a shudra or one who laments unnecessarily। तो फिर चाहे वो व्यक्ति कितना भी अच्छा सोचे, कितना भी अच्छा इंटेंशन रखे, कितना भी प्रयास करे, वास्तव में देहात बुद्धि में रहने के कारण उसके सारे प्रयास क्या रहते हैं, एक शूद्र के भांति ही होते हैं जो कि केवल आउटवर्ड ड्रेस के लिए ही चिंतित रहता है। Arjuna was a kshatriya and this conduct was not expected from him. Lord Krishna, however, can dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose the Bhagavad Gita was sung by him। ये हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि लेकिन जो है भगवान इसीलिए इस प्रकार की अज्ञानता रूपी राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने क्या किया है, क्या दिया है, भगवत गीता दिया है, भगवत गीता का दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। भगवत गीता के दिव्य ज्ञान की मदद से, इस आध्यात्मिक तलवार की मदद से इस अज्ञानता रूपी राक्षस का वध किया जा सकता है। This chapter instructs us in the self-realization by an analytical study of the material body and the spirit soul, as explained by the Supreme Authority, Lord Sri Krishna. This realization is possible when one works without attachment to fleeting results and is situated in the fixed conception of the real self। इस प्रकार से इस अध्याय में विशेष रूप से भगवान जब बोलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहला ज्ञान अर्जुन को यही देंगे, यही समझाएंगे कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम कौन हो, शाश्वत आत्मा हो। पहले तो अपनी असली पहचान को समझो और अपना जो प्लेटफॉर्म ऑफ वर्किंग है, जो स्तर है, कार्य करने का स्तर है, उस स्तर, सही स्तर पे आओ। क्योंकि भौतिक स्तर यानी देहात्म बुद्धि का स्तर वो एक गलत प्लेटफॉर्म है, गलत स्तर है, भ्रामक स्तर है और वो मोहग्रस्त स्थिति है। तो मोहग्रस्त स्थिति में रहते हुए कोई व्यक्ति अच्छा करे या बुरा करे, वास्तव में वो बुरा ही है, वो गलत ही है, मोहजनक ही, मोहग्रस्त ही होगा, उसमें कभी भी वो सही कार्य नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जो संपूर्ण सही ज्ञान प्राप्त करके जब आध्यात्मिक स्तर पे आके यानी वास्तविक स्तर पे आके कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, इस बात को जानते हुए वो व्यक्ति कुछ भी कार्य करेगा, कुछ भी मतलब कितना भी अपने अपने ढंग से, कितना भी अपने प्रयास से थोड़ा भी अगर कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएगा अपने लिए या दूसरों के लिए, तो वो वास्तविक उसका शाश्वत कंट्रीब्यूशन होगा। इस बात की पुष्टि भगवान इसी अध्याय के 41 में 40 से 41वें श्लोक में करते हैं। भगवान जहाँ पे बोलते हैं नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि अगर जैसे समझ लीजिए उदाहरण के लिए कि अगर कोई व्यक्ति जो है समुद्र के किनारे बालू का एक महल बना रहा है, तो वो बालू का महल कितना भी सुंदर बनाए, कितना भी बड़ा बना दे, वो क्या होने वाला है, वो बह जाने वाला है। जैसे एक तरंग आएगी, उस तरंग के साथ पूरा का पूरा उसका महल जो है बह जाएगा। उससे अच्छा स्थिति है कि कोई दूर जाके कहीं पे जो सॉलिड जमीन है जहाँ पे, वहां पे जाके फाउंडेशन खड़ा करके एक छोटा सा भी घर बनाएगा तो परमानेंट होगा। उसी प्रकार से ये जो मटेरियल प्लेटफॉर्म है, मटेरियल प्लेटफॉर्म हमेशा टॉटरिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब ये कभी भी जो है हिलता डुलता हुआ प्लेटफॉर्म है और ये शाश्वत नहीं है। मटेरियल कॉन्सेप्शन जिस प्रकार से वो जो बालू से बना हुआ जो घर है वो शाश्वत नहीं है, एक तरंग आएगा उसको उठा के ले जाएगा, कितना भी सुंदर आपने महल बनाया। उसी प्रकार से ये मृत्यु रूपी एक तरंग आता है और जितना भी भौतिक स्तर पे किया हुआ कार्य है वो सब का सब जो हो जाता है धूल मिट्टी बन जाता है, सब खत्म हो जाता है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भौतिक स्तर पे ही रह के कार्य नहीं करना चाहते। भौतिक स्तर पर रह के बड़ा बड़ा कार्य करने में भी क्या है,
केवल विफलता ही हाथ हाथ में आती है, क्योंकि भौतिक स्तर पे जो भौतिक शरीर है ये नश्वर है, ये एक दिन नष्ट हो जाता है। और इसके साथ इस स्तर पे कार्य करने वाला जितना भी हमारा सफलता है, जितना भी हमारा जो अचीवमेंट है ना, जितनी भी हम प्राप्ति करते हैं, वो सब का सब क्या है, नष्ट हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक स्तर पे कार्य करने वाला व्यक्ति परमानेंट रिजल्ट, परमानेंट एसेट को अपने साथ हमेशा रखता है, भले ही वो अल्प मात्रा में ही क्यों ना करे। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, स्वल्प मात्रा में भी करेगा ना, तो वो भी हमेशा नित्य शाश्वत उसके साथ रहेगा, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे है, सही ज्ञान के स्तर पे। इसीलिए बोला गया है कि अगर कोई भी कार्य करना है, कि अगर सही ज्ञान को रखते हुए हम थोड़ा भी कार्य करेंगे, वो ज्यादा लाखों गुना ज्यादा अच्छा है, बजाय कि अज्ञानता में रहने के लिए हम बहुत बड़ा बड़ा काम कर लें। तो ये एक यहाँ पे और दूसरी बात को शिक्षा मिलती है। तो इससे इसी के साथ हम लोग अब दूसरे श्लोक पे पहुंचते हैं। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है। ये वो पहला श्लोक है भगवान के द्वारा बोला गया है। भगवान पूरे भगवत गीता में इस दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक से यहाँ से बोलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए, आप सबने एक यहाँ पे श्लोक में हम अभी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, नेक्स्ट कल हम इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे। यहाँ पे बस एक महत्वपूर्ण बात बताना है, जैसा कि मैं हाईलाइट किया हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा श्लोक में अब कौन बोलने जा रहा है, श्री भगवान उवाच। तो हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से जब गीता में पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, तो वेद व्यास जी लिखते हैं धृतराष्ट्र उवाचा, यानी धृतराष्ट्र ने कहा। जब अर्जुन बोलते हैं तो वेद व्यास जी लिखते हैं अर्जुन उवाचा। जब संजय बोलते हैं तो वेद व्यास जी लिखते हैं संजय उवाचा। लेकिन जब कृष्ण बोलते हैं तो वेद व्यास जी जानबूझ करके कृष्ण उवाचा ना लिख करके क्या लिख रहे हैं, श्री भगवान उवाचा। ये बहुत ही, इसके पीछे गहरा अर्थ छुपा हुआ है, और वो गहरा अर्थ क्या है, बहुत ही स्पष्ट भी है। आप मेरे ख्याल से आप सब लोग जानते ही हैं कि वेद व्यास जी ये जोर दे करके प्रामाणिक तरीके से ये बताना चाहते हैं कि अब जो बोलने वाले हैं कौन है, कृष्ण कौन है, वो स्वयं भगवान है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, या कोई असाधारण व्यक्ति भी नहीं है। कौन है, स्वयं परम भगवान है। इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं। और दूसरा, वेद व्यास जी ये बात स्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस भगवत गीता का मूल उद्देश्य है श्री भगवान को ही समझना। इसीलिए तो श्री भगवान हुआ, चाहे नहीं भगवान जो बोल रहे हैं उस बात को मैं लिख रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका मतलब गीता को पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि हम कृष्ण को समझें, कृष्ण कौन है, कृष्ण के भक्त बने, कृष्ण का सेवक बने, है ना। ये एक बहुत विशिष्ट बात यहाँ पे दूसरी पता चलती है। तीसरी ये विशेष बात यहाँ से और पता चलती है, क्यों श्री भगवान वाचा लिख रहे हैं, है ना। इसके पीछे भी एक बहुत रहस्य है, क्योंकि भगवान का मतलब होता है, भग मतलब ऐश्वर्य, भगवान मतलब जो ऐश्वर्य को धारण करके रखता है, यानी एक व्यक्ति है। यानी ये मायावाद सिद्धांत जो है, निराकारवाद का जो सिद्धांत है, यहाँ पे खंडन हो रहा है। आप देखिए, गीता के शुरुआत में ही भगवान जब बोलना चालू कर रहे हैं, तो पहले श्लोक के पहले शब्द से ही मायावाद का सिद्धांत खंडन हो रहा है, निराकारवाद का सिद्धांत का खंडन हो रहा है ना। अगर भगवान निराकार होते, तो फिर वेद व्यास जी श्री भगवान वाचा क्यों लिख रहे हैं। भगवान का मतलब तो होता है जैसे धनवान, धनवान का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन है, यानी व्यक्ति की बात हो रही, आकार साकार रूप की बात हो रही। ज्ञानवान मतलब जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञान को धारण करके रखता है। उसी प्रकार से बलवान मतलब जो बलशाली व्यक्ति है उसको बलवान बोलते हैं। उसी प्रकार से भगवान मतलब जो समस्त ऐश्वर्यों को, भग मतलब ऐश्वर्य, समस्त ऐश्वर्यों को धारण करके रखता है, वो शक्तिमान की बात हो रही है ना। भग ऐश्वर्य मतलब शक्ति, और शक्ति मतलब भगवान की शक्ति, इसलिए वान बोला गया है। शक्तिवान बोले या भगवान बोले, एक ही चीज है। तो यहाँ पे भगवान से कह के संबोधित कर रहे हैं वेद व्यास जी। और उसके भी पहले क्या लिख रहे हैं, श्री भगवान वाचा। श्री मतलब जो है समस्त ऐश्वर्य की जो आश्रय हैं, लक्ष्मी माँ, वो भी भगवान पे हमेशा आश्रित रहती है, भगवान की नित्य संगनी है, अर्धांगिनी है। इसलिए जैसे सीताराम हम बोलते हैं, राधा कृष्ण बोलते हैं, उसी प्रकार से श्री भगवान, श्री मतलब लक्ष्मी शब्द को सूचित करता है। श्री भगवान वच का ये एक तीसरा महत्वपूर्ण जो है हमको गहरा अर्थ पता चलता है। और एक और चौथी बात बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है यहाँ पे श्री भगवान वाचा से जो जानने को मिलती है, कि वेद व्यास जी यहाँ पे अभी अथॉरिटी को पुट कर रहे हैं, अथॉरिटी सामने रख रहे हैं, है ना। कि अभी तक अलग अलग लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, संजय कुछ बोल रहे हैं, धृतराज कुछ बोल रहे हैं, अर्जुन कुछ कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, वो लोग उनका उनका नाम लेके बोल रहे हैं, संजय हुआचा, धृतराष्ट्र हुआचा, अर्जुन हुआचा, तो ये पर्सनल उनका अपना अपना जो है कुछ कुछ वो बोल रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पे अब जो कृष्ण बोलने वाले हैं, तो वो कौन है, साक्षात श्री भगवान है। श्री भगवान मतलब अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब कि अभी ये जो बोलने वाले हैं वो ही परम सत्य है।
और उसके ऊपर उसके बराबर और कुछ नहीं है, और उसके सिवा और कुछ भी सत्य नहीं है। इस बात की यहाँ पे प्रामाणिकता प्रस्तुत कर रहे हैं कि अब जो फाइनल डिसीजन है, फाइनल किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, वो कौन देने जा रहे हैं? श्री भगवान। जैसे मान लीजिए कोई एक सभा होती है जिसमें कई लोग अपने अपने पक्ष विपक्ष में कुछ चीजें के बारे में, पक्ष विपक्ष में अपने अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं। फिर जब फाइनल डिसीजन देना होता है तो वहाँ के जो उस सभा का जो चेयर पर्सन होता है, तो वो लोग बोलते हैं, फिर बोलेंगे कि चेयरमैन हुआ। अच्छा, यानी अब चेयरमैन बोलने जा रहे हैं, मतलब वो सब पे निष्कर्ष देने वाले हैं। यानी भगवत गीता के माध्यम से यहाँ पे श्री भगवान हुआ से सूचित होता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पे समस्त वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और जिसका खंडन कोई भी नहीं कर सकता है। ये अथॉरिटी है। और अब हमको सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर हम पूर्ण ज्ञान आध्यात्मिक जीवन के बारे में हम प्राप्त कर सकते हैं केवल केवल भगवान श्री कृष्ण को सुन के। तो यहाँ पे श्री भगवान वाचा के द्वारा उनकी अथॉरिटी को भी प्रेजेंट किया जा रहा है कि अब कोई साधारण व्यक्ति या असाधारण व्यक्ति बोलने नहीं जा रहा है। तो अब आप बोलो, गंभीर से सुनिए, गंभीरता पूर्वक सुनिए और जानिए कि असली तत्व क्या है, असली ज्ञान क्या है। जैसे आप देखते हैं कई बार नरेंद्र मोदी है, लाइव टेलीकास्ट आता है, तो पहले ही न्यूज में आ जाएगा कि इतने समय नरेंद्र मोदी आप इस विषय पे कुछ अपने मन विचार प्रकट करने वाले हैं, और वही फाइनल होगा। तो सब लोग, लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, तो लिखते हैं वो प्राइम मिनिस्टर अब बोलने जा रहे हैं, तो ये फाइनल होता है। एक छोटे से देश का एक जो प्राइम मिनिस्टर है, उसका मत स्वीकार किया जाता है किसी विषय के बारे में। तो यहाँ पे तो संपूर्ण सृष्टि के जो इकलौते स्वामी हैं, जो ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनसे उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा यहाँ पे संचालन किया जाता है, और जिनका जो है विनष्ट भी होकर जिनमें ही विलीन हो जाता है, वो भगवान जो है यहाँ पे अभी अथॉरिटी लेकर के उस बातों को बोलने जा रहे हैं। और वो क्या बोलने जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। बस एक छोटा सा श्लोक हम इसको पढ़ देते हैं, फिर इसके बारे में कल और विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, श्री भगवान वाचा कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अन्नारे जुष्टम स्वर्गम कीर्ति करम अर्जुना। तो भगवान बोले, कुतस्त्वा कस्मलमिदं, कहाँ से ये कस्मल आया है तुम्हारे हृदय में? आप देखिए कितनी भी बड़ी बड़ी बात हुई, अभी एक ही लाइन पर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कितनी भी बड़ी बड़ी बात किया अर्जुन ने, सारे कारण दिए, सब कुछ बताया, और इस प्रकार से तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, इतना दया, इतना कृपा और अहिंसा का मार्ग को अपनाने वाला अर्जुन आंसू आंसू से भरा हुआ है दया के कारण, जिसको समस्त संसार, सारे लोग जो तथाकथित मोरलिस्ट हैं, जो तथाकथित जो ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग, अहिंसा का मार्ग अपनाने वाले लोग हैं, वो सब अर्जुन की वाहवाही करते हैं कि अर्जुन कितना अच्छा था, युद्ध करने से मना कर रहा था। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी स्वयं भगवान जब वो बोलना चालू किया, तो सबसे पहले श्लोक के पहले लाइन में उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि कुतस्त्वा कस्मलमिदम, हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये मल कहाँ से उत्पन्न हो गया? यानी जिसको इस संसार में भौतिक स्तर पे बहुत अच्छा करके बनाया जा रहा है, सुप्रीम अथॉरिटी श्री भगवान उसको बोल रहे हैं कि ये कश्मल है, ये मल है। और वो कैसा मल है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान किस प्रकार से अर्जुन की इस तथाकथित जो दया है उसको बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये एक भौतिक स्तर पे था, देहात्म बुद्धि के स्तर पे। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक आप श्रवण किए।